चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे। मीनिंग में हम लोग देखेंगे सबसे पहला है बूट रेस। बूट रेस नहीं है, ध्यान देंगे। चलिए लिखिए बूट रेस। आप लोग इससे पहले बूटलेस पढ़े हुए हैं, बूटलेस पढ़े हुए हैं। बूटलेस का मतलब क्या होता है? बेकार। बताया गया था ना, बूट में से लेस अगर हटा दिया जाए तो बूट क्या हो जाएगा? बेकार। अभी यहाँ पे क्या आ गया है? बूट रेस। क्या आ गया है? बूट रेस। अब बूट रेस में अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो क्या बनाऊंगा सर? बूट और यहाँ पे आया रेस, तो रेस का मतलब यहाँ पे रेस लिखेंगे, ये वाला। दौड़ होती है ना, तो उसको रेस बोलते हैं। बिल्कुल सर। अब इस रेस में आप नंगे पाँव नहीं दौड़ेंगे, क्या जूता पहन के ही दौड़ेंगे? तो कहने का मतलब है कि जो रेस होती है उसमें जो बूट होती है, बूट मतलब जूता, वो क्या होता है? इस रेस में आपका क्या बनता है? सहारा बनता है। समझ में आ रहा है? यानी अगर ये बूट ना रहे तो आप रेस नहीं दौड़ पाएंगे। दैट मीन्स ये जो बूट है, ये जो जूता है, आपका क्या करता है? आपका सहारा बनता है। ठीक है ना? आपका क्या बनता है? सहारा। आई बात समझ में? तो बूट रेस का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बूट रेस का मतलब सहारा बनना। बूट रेस का मतलब सहारा बनना। आई बात समझ में? इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो आएगा सपोर्ट। सपोर्ट मतलब भी तो यही होता है ना, किसी को हेल्प करना, सहायता प्रदान करना। और अगर इसका वो देखा जाए एंटोनिम्स, तो अपोज होता है। क्या होता है? अपोज, यानी उसके खिलाफ। किसी चीज के आप खिलाफ हो जा रहे हैं, दैट मीन्स क्या? विरुद्ध हो जा रहे हैं, विपक्षी बन जा रहे हैं, दैट मीन्स अपोज कर रहे हैं आप। आयो समझ में? आई बात समझ में? इज दैट क्लियर बाबू? पहले सही तरीके से बैठिए आप, आपको कह रहा हूं जी। देखिएगा आगे, आगे है बर्ली। क्या है? बर्ली। अब हम लोग बर्ली की बात करें तो क्या है? ध्यान देंगे, बर्ली, बर्ली में ये लिखिए बर्ली। ठीक है ना? बर्ली। बर्ली से आप क्या याद रखेंगे? बरेली। आ रहा है ना? बरेली। सर बर्ली से आप क्या याद रखेंगे? बरेली। बरेली से क्या मतलब है सर? तो जब आप बरेली में जाएंगे, बरेली में, ठीक है ना, तो बरेली में आप देखेंगे ना, तो आपको हट्ठे कट्ठे पहलवान नजर आएंगे। कहाँ पे? बरेली में। बरेली में कहाँ पे? बरेली में। ठीक है ना? दिमाग में रखिएगा। बरेली मतलब वहां पे क्या मिलेगा आपको? हट्टा कट्टा पहलवान। तो हट्टा कट्टा कौन माने? बरली मतलब हट्टा कट्टा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है ना? तो क्या होता है इसका? स्टर्डी। स्टर्डी। और एंटो क्या होता है? लीन। लीन मतलब होता है बहुत पतला। ठीक है ना? स्टर्डी का मतलब क्या होता है? हट्टा कट्टा। सिनोनिम्स होता है। ठीक है ना? आगे देखेंगे हम लोग तीसरी मीनिंग। अगर हम लोग देखें तो तीसरी मीनिंग है हमारे पास ब्रैग। क्या है? ब्रैग। ब्रैग मतलब बताइए क्या होता है? जी, तो चलिए ठीक है, देखिएगा ब्रैग का मतलब यहाँ पे होता है, मान लेता हूँ कि यहाँ पे बड़ा। ब्रैग का मतलब क्या डाल देता हूँ? बड़ा। ब्रैग मतलब बड़ा डाल देता हूँ, बड़ा बड़ा। यानी ब्रैग मतलब अगर सीधे सीधे बोलूं तो लोग, कुछ लोग होते हैं जो बड़ा बड़ा अपने आप को दिखाते हैं। बड़ा बड़ा दिखाना दैट मीन्स अपने आप के बारे में बड़ा बड़ा बताते हैं। दैट मीन्स वो डींगे हाँकते हैं जी। फेंकना जिसको कहते हैं, डींगे हाँकना। तो कौन माने डींगे हाँकना? ब्रैग। लेकिन इसको समझो, इसको कहने का मतलब ये जो डींगे हाँकना ना, ये शो ऑफ वाला है। क्या है? शो ऑफ वाला। सर शो ऑफ वाला मतलब जैसे मान लीजिएगा कि आप अपने रिश्तेदारी में गए, ठीक है ना? अब रिश्तेदारी में जब आप जा रहे हैं, अब मान लीजिए किसी का आप देख गए, किसी का ऑडी खड़ा हुआ है, ठीक है ना? क्या खड़ा है? ऑडी। और आप रेगुलर अपने गांव में साइकिल से चलते हैं, ठीक है ना? अब आपने देखा ऑडी, और जब आप ऑडी देखेंगे तो ऑडी के साथ एक तो फोटो क्लिक करवाएंगे, और ऑडी के साथ एक तो फोटो क्लिक करवाएंगे। ऑडी का जो मालिक है पता नहीं वो कहाँ का रहने वाला है, आपको भी नहीं पता। फिर उसके साथ फोटो खिंचवाएंगे, उसकी गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाएंगे, कहेंगे ये मेरे भैया हैं, ठीक है ना? वो भैया पता नहीं अगर देखा जाए कई खानदान पीछे चला जाए तो भैया उनके भैया नहीं है। अब समझे?
नाम के लिए भैया, बाकी उनका कोई खानदान उनसे मैच करने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अब वो क्या हो गए, भैया हो गए। अब वो ये शो कर रहे हैं कि देखिए मेरे भैया के पास क्या है, ऑडी है। समझ पा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब उसको अब ऐसे नहीं करेंगे। अब जो ही अगर 1 सेकंड के अंदर अगर उन्होंने फोटो क्लिक किया होगा तो दूसरा सेकंड नहीं बीतेगा, नैनो सेकंड के अंदर वो व्हाट्सएप का स्टेटस लग गया होगा, फेसबुक की स्टोरी, इंस्टाग्राम पे टैग हो गया होगा। यस और नो? तो क्या है, वो शो ऑफ है कि नहीं है कि नहीं है? तो उसमें क्या दिखाया जा रहा है, तो उसका वहां पे उसका मतलब ब्रैग ही होगा। ब्रैग मतलब डींगे हाँकना, वो बड़ा ही बोल रहा है, नहीं बड़ा बड़ा दिखा रहा है जो उसकी औकात नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिखाने वाला डींगे हाँकना है, बोलने वाला नहीं, ये कहने का अर्थ है मेरे। समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ही को अगर क्या किया जाए, अगर मान लीजिए वही चीज, अब सेम टू सेम मान लीजिए अगर आप थोड़ा सा अगर बगल में है कोई, बगल में कह रहा हूँ, आपके रिश्तेदारी में कोई मान लेते हैं कि बड़े लेवल पे है, आपका लेवल कितना है वो आपको भी नहीं पता है। मान लीजिए आपके रिलेशन में किसी का लेवल बढ़िया है, अच्छा खासा है, अब मान लीजिए वो आया तो अब कुछ नहीं करेंगे, तो उसकी कार में एक दिन घूमेंगे बस झूठे दिखाने के लिए, अपने गांव में 4 राउंड मारेंगे इधर से उधर। अगर वो आ गया और उसकी कार है उसके पास, तो आप उसकी कार में लेके 4 राउंड घूमेंगे दिखाने के लिए, जस्ट शो ऑफ के लिए, है कि नहीं है? रेहाना बोलिए। इसमें आप लोग सही मायने में देखेंगे तो आप देखते हैं ना, किसी का सोर्स होता है, गुंडों से किसी का सोर्स होता है, तो वो दिखाता नहीं दिखाता है, आई करवा देंगे वो करवा देंगे, अब पता चलता है कि स्कूले को कुछ चपरासी मार के बैठा हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो स्थिति ये होती है अगर आप नॉर्मली समझे तो ब्रैग मतलब बड़ा बड़ा या डींगे हाँकना, लेकिन कैसा, शो ऑफ वाला, दिखाने वाला, ठीक है ना? आई बात समझ में? ये सर नो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा? ठीक है। इसका सीनो क्या होता है, बोस्ट होता है। क्या होता है, बोस्ट। और एंटो क्या होता है, मॉडेस्ट। क्या होता है, मॉडेस्ट। कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगला देखा जाए तो अगला क्या है मेरे पास, अगला है मेरे पास बून। बून तो सभी लोग जानते हैं, बून। बून याद करिए, बहुत आसान है। गुड। बून मतलब मून। मून, मून जानते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा को वरदान मिला हुआ था, किस चीज का, उसके सुंदरता का। चंद्रमा क्या थे, बहुत सुंदर थे, लेकिन बाद में उनको गणेश जी ने श्राप भी दे दिया, इस कारण वो 15 दिन कैसे रहते हैं, अंधेरे में जीते हैं। उनकी चांदनी जो पूर्ण रूप से क्या होती है, 15 दिन गायब रहती है, आप याद करिएगा, है कि नहीं है? समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? लेकिन इनको क्या मिला हुआ, वरदान मिला हुआ इनकी सुंदरता का। आयो समझ में? तो चंद्र बून का मतलब मून, मून का मतलब इनको क्या मिला हुआ है, वरदान। तो बून का मतलब क्या होता है, वरदान, ठीक है ना? बून का मतलब क्या होगा, वरदान। कोई दिक्कत नो सर। सीनो क्या होगा, ब्लेसिंग्स। क्या होगा, ब्लेसिंग। और एंटो क्या होगा, कर्स। एंटो क्या होगा, कर्स, ठीक है? यस सर। अब और देखिएगा और आता है हमारे पास बिफाउल। बिफाउल, बिफाउल, बिफाउल का मतलब क्या होता है, बिफाउल का मतलब, फाउल का मतलब यहाँ पे फैलना मान लेते हैं, या फैलाना। फाउल मतलब फैलाना, फैलाना, ठीक है ना? बिफाउल का मतलब फाउल, फाउल मतलब क्या मतलब समझेंगे आप, फैलाना। बिफाउल मतलब फैलाना। और फैलाने से क्या मतलब है, जब आप चीजों को क्या करते, अपने घर की सारी चीजों को आप फैला देंगे, तो वो जो पूरा का पूरा रूम रहेगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा ना, है कि नहीं है? जब आप सारी चीजों को बिखरा दे, इधर से उधर फेंक दे, ठीक है ना, तो फिर क्या रूम अच्छा लगेगा? कपड़ा जहाँ पे रहना चाहिए वहां पे नहीं है, कपड़ा जमीन पे है, फेंका हुआ है, ठीक है ना? जो भी चीजें हैं आपके रूम के अंदर इधर से उधर बिखरी हुई है, तो अच्छा लगेगा रूम देखने में? नहीं सर। आपने अगर ऐसा किया, आपने फैला दिया चीजों को, तो आपने उस पूरे रूम को क्या कर दिया, गंदा कर दिया, है कि नहीं है? तो गंदा करना, बिफाउल का मतलब गंदा करना। किस तरीके से, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत नो सर। तो क्या होगा इसका सीनो सर, डर्टी होगा। डर्टी का मतलब गंदा करना। और एंटो होगा किस, क्या इसका, क्लीन। क्लीन मतलब साफ करना। कोई दिक्कत? बहुत आसान मीनिंग। 5 मीनिंग आज की खत्म। बूट रेस मतलब बूट आपकी रेस में क्या करती है, सहारा बनती है। तो सपोर्ट एंड अपोज, बरली यानी बरेली, बरेली में हट्टा कट्टा लोग मिलते हैं, स्टडी एंड लीन। ब्रैग मतलब बड़ा बड़ा, डिंग यानी शो ऑफ करना, पोस्ट मॉडेस्ट। बून
बून मतलब वरदान, क्योंकि बून मतलब मून मतलब वरदान मिला हुआ, ब्लेसिंग एंड कर्स। बी फाउल मतलब फैलाना, फैलाना मतलब गंदा करना, डर्टी एंड क्लीन। चलिए छाप लीजिए। चलिए देखते हैं अब हम लोग। अब हम लोग का आज का टॉपिक होगा कि टेंस बनाने के लिए, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि अगर हिंदी में कोई सेंटेंस दिया गया तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, मतलब क्या क्या हेल्पफुल एलिमेंट्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी भी हैं, और अगर वो आपको आ रहा है तो आप किसी भी टेंस को इजीली बना सकते हो। दैट मीन्स इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस है उसको आप इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट होता है इंग्लिश के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मतलब हिंदी से इंग्लिश में मीनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। और पूरे इंग्लिश में आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, इंग्लिश मीनिंग। अगर आपको आपका मीनिंग पे कमांड अच्छा खासा है तो ही आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, मतलब उसको समझ सकते हो, उसको बोल सकते हो, उसके थ्रू काम कर सकते हो। तो जो भी काम आप करोगे मीनिंग के थ्रू, यानी सबसे मेन अस्त्र जो है इंग्लिश को समझने के लिए वो है मीनिंग। तो मीनिंग पे कमांड कैसे बनाए, तो रेगुलर बेसिस पे आपको वैसे भी वो कब याद करवाए जा रहे हैं अच्छे खासे, फिर पीछे भी आपको बहुत सारे याद होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मीनिंग्स का, उनको डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करेंगे तो अपने आप मीनिंग क्या होती जाएंगी, याद होती जाएंगी। छोटी छोटी चीज़ों का आप मीनिंग निकालते जाइए, समझते जाइए। अगर आपने ऐसा किया तो जल्द ही आपकी मीनिंग पे कमांड हो जाएगी, और अगर आपकी मीनिंग पे कमांड हो जाएगी तभी आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। और एक बार प्रिपेयर हो गया तो फिर स्पीकिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दूसरा, ये तो मीनिंग हो गया। फिर दूसरा अगर बात करें हम लोग, तो ये पहला मीनिंग हो गया। दूसरी की अगर बात करूं तो मीनिंग के बाद आता है प्रोनाउन। फिर तीसरे नंबर पे आता है वर्ब फॉर्म, वर्ब की फॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ब की फॉर्म्स। प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड आने चाहिए आपको, है ना, क्वेश्चन वर्ड। और फिर पांचवा इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आपको पता होने चाहिए। 5 चीजें जो फिलहाल में मेरे हिसाब से है, जो अगर आपको ये सब आ रही हैं तो आपका काम क्या हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। मीनिंग आ रही हो, यस सर। प्रोनाउन का यूज करना आ रहा हो, बिल्कुल सर। वर्ब की फॉर्म्स पूरी की पूरी याद हो, यस सर। और फिर क्वेश्चन वर्ड कौन सा कहाँ पे लगेगा वो याद हो। एच वे यानी हेल्पिंग वर्ब, जो कल हम लोगों ने बात किया था। तो हम लोगों ने लगभग इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात कर लिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ड के बारे में, क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं मैं लिखवाया, हु होता है, व्हाट होता है, वेयर होता है, ये सब लिखवा चुका हूँ मैं, यस सर। हेल्पिंग वर्ड भी कल मैंने कंप्लीट करा लिया। वर्ब की फॉर्म्स के लिए आपको आपको इंग्लिश ग्रामर का जो बैच बना हुआ है, इंग्लिश ग्रामर के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर पीडीएफ पड़ा हुआ है पूरा का पूरा वर्ब की फॉर्म्स का, ठीक है। तो आप वहां से पूरी की पूरी वर्ब की फॉर्म निकाल सकते हो। अब उसके बाद आता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन भी मैंने बता दिया है, एक बार पुनः मैं क्या करता हूँ इसको बता देता हूँ। आपकी जिम्मेदारी क्या होगी कि आप वर्ब की फॉर्म्स को क्या करेंगे, रिपीटेडली मोड में याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में कल हम डिस्कस कर रहे होंगे वर्ब की फॉर्म्स के बारे में। अभी फिलहाल आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, प्रोनाउंस के बारे में। तो सर प्रोनाउंस में क्या आता है, क्या पूरा खड़े प्रोनाउन आता है, नहीं, प्रोनाउन में भी क्या प्रोनाउन आपको याद आना चाहिए। सर प्रोनाउन में आना चाहिए आपको पोजेसिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी एक्चुअल में पर्सनल प्रोनाउन आपको आना चाहिए। प्रोनाउन कई सारे टाइप के होते हैं ना, उसमें से आपको क्या आना चाहिए, पर्सनल प्रोनाउन, और उनकी मीनिंग और कहाँ यूज कैसे करेंगे ये आपको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के थ्रू आप लोग करेंगे। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के आपको मिलेंगे। एक तो होगा सब्जेक्टिव, यानी केसेस बनाता है। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो केसेस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सब्जेक्टिव, एक तो ऑब्जेक्टिव, और एक होता है पोजेसिव। ये क्या है सर, तो ये वो 3 केसेस हैं जहां जहां देखिए प्रोनाउन क्या होता है, तो एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन की जगह पे आता है, नाउन को रिप्लेस करता है, दैट मीन्स नाउन की जगह पे आता है। तो इसका मतलब नाउन जहां जहां आ सकता है, प्रोनाउन वहां वहां आ सकता है। और नाउन के आने के कितने चांसेस हैं सर, 3 जगह पे आता है। एक तो सब्जेक्ट के रूप में आता है, यानी मेन हीरो के रूप में आता है। एक तो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, यानी सपोर्टिंग रोल के में आता है। और एक तो पोजेसिव वाला आता है, हीरोइन के रोल में आता है, ठीक है ना। ध्यान देंगे, मेन रोल होता है, फिर कौन सा, यानी सपोर्टिंग रोल होता है,
और पॉजिटिव मतलब हीरोइन वाला रोल है इसका, सीधी सीधी बात है, एक्ट्रेस का रोल करता है एक मूवी के अंदर। आया समझ में? कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो 3 केसेस बनाए गए, क्योंकि 3 ही जगह पे नाउन के आने के चांसेस हैं, तो 3 जगह मैंने बना दिए। यस सर, बिल्कुल। अब उसके बाद हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज क्या बोलते हैं, डिफाइन करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं 3 तरीके से। 3 तरीके से जी, 3 तरीके से करते हैं। एक हम करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो ये जो ग्रुप है ये किसका है? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन मतलब सर, तो फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है, स्पीकर मतलब सर जोन बाजा वाला जिसमें गाना सुनते हैं हम लोग, नहीं, ये स्पीकर नहीं है। स्पीकर मतलब जो बोलने वाला होता है, किसी भी सेंटेंस में जो बोलने वाला रहेगा, एक बोलने वाला रहेगा, एक उसकी बात को सुनने वाला रहेगा, और तीसरा एक व्यक्ति होता है जो जिसके बारे में वो स्पीकर बात कर रहा होता है। इस बात को क्लियर करिएगा। एक सेंटेंस के अंदर जो बोलेगा वो क्या होगा? स्पीकर। और स्पीकर हमेशा किस में आता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब या तो मैं बोलूंगा या तो हम बोलेंगे। ठीक है, आया समझे? समझिएगा बात ध्यान से। तो इसके अंदर ये आता है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख दूं कि मुझे वो लेना देना नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे मैं, मुझे, मेरा। हिंदी में लिखना है ना मुझे, ताकि हिंदी वाला समझ में आए। मैं, मुझे, मेरा, और हम, हमें, हमारा। हमारा हो गया? यस सर। अब अगर वो सब्जेक्ट के केस में आ रहा है तो क्या होगा? आई। और अगर ये इसका देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा? वी, इसका सब्जेक्ट के जगह पे। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में देखा जाए तो क्या होगा? मी। और यहाँ पे क्या होगा? अस। और यहाँ पे क्या होगा? माई। और यहाँ पे होगा आवर। ठीक है, चलिए इस फर्स्ट पर्सन के अंदर 2 आते हैं, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, यानी आई और वी। सेकेंड पर्सन की बात की जाए तो सेकेंड पर्सन में एक अकेले बंदा राज करता है, और वो हो तुम। वो हो तुम, यानी यू। यू मतलब तुम, आता ना तुम। तो तुम, तुम्हें, तुम्हारा। तुम, तुम्हें, तुम्हारा। तुम, तुम्हें, तुम्हारा। यू, यू, योर। ठीक है। फिर थर्ड पर्सन में कौन आता है? तो वही जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो वो है वह। वो है वह। ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन में 1-2 लोग के बारे में बात नहीं होगी। हो सकता है एक लड़का हो, उसके बारे में बात किया जा रहा हो, तो वह, उसे, उसका। वह, उसे, उसका। फिर लड़की हो सकता है, तो वह, उसे, उसकी। उसकी। ठीक है ना। हो सकता है यह हो जो बगलिया में खड़ा हो, यह, इसे, इसका। यह, इसे, इसका। और फिर हो सकता है कि वे हो जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, वे, उन्हें, उनका। वे, उन्हें, उनका। ठीक है, चलिए। वह, उसे, उसका का मतलब लड़का होगा, लड़के के लिए ही। उसका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो हिम, और कहाँ पे आ गया? और अगर वो कहाँ पे आ गया सर? पोजेसिव पे आ गया, तो पोजेसिव पे आ गया तो हिज। समझा रहा हूँ सबका मतलब, टेंशन मत लीजिएगा। वह, उसे, उसकी, तो लड़की है ये, तो सी, हर, हर। महादेव आगे नहीं लिखेंगे आप लोग। यह, इसे, इसका, यानी इट, इट्स, इट्स। ठीक है। वे, उन्हें, उनका, दे, देम, देम, देयर। ठीक है, समझिएगा बात को। अब ये तो मैंने चार्ट बना दिया। चार्ट बनने से क्या होगा सर? इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, मतलब समझेंगे आप लोग। मैं ये बता रहा हूँ इस पूरे चार्ट के अंदर कि अगर मान लीजिए ये देखिए, फर्स्ट पर्सन का मतलब, फर्स्ट पर्सन के अंदर कितने लोग आते हैं? 2 लोग, आई और वी। सेकेंड पर्सन का मतलब यू, और थर्ड पर्सन का मतलब इतने लोग, ही, सी, इट, दे। ठीक है ना। और यहीं से ये दिमाग में रखिएगा, यहीं से क्या आप दिमाग में रखिएगा कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, इसके साथ साथ ये पूरा का पूरा आपका क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक वचन है। ठीक है ना। हो सकता है ही के जगह पे आप लोग किसी लड़के का नाम आ गया, तो आप किसी लड़के का नाम किसकी जगह पे यूज करेंगे? ही के जगह पे। अगर लड़के का नाम दिया है तो आप क्या मानेंगे? ही। और उस लड़के के नाम का जो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? हिम। और पॉजिटिव केस लगाएंगे हिज। ठीक है। सी, अगर किसी लड़की का नाम दिया है तो आप क्या यूज करेंगे? लड़की का यहाँ पे नाम दे दिया गया, यहाँ पे
बॉय का कोई नाम दे दिया गया, मतलब डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ मेल, ठीक है ना। यहाँ पे किसी फीमेल का नाम दे दिया तो वो भी आप किसके जगह पे रखेंगे सर, सी वाले में, यानी कंडीशन क्या है, वो किसकी जगह पे आया हुआ है, सी के जगह पे, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा सर, इट्स होगा, और पॉजिटिव केस क्या होगा, इट्स। कोई दिक्कत, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है मैं मुझे मेरा, मैं मुझे मेरा, मैं मुझे मेरा, सेंटेंस में कहीं भी आ रहा है मैं मुझे मेरा, और वो सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, सब्जेक्ट मतलब मेन हीरो, मतलब मेन रोल में आ रहा है, मेन हीरो आई है। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मुझे चॉकलेट पसंद है, मैंने लिख दिया मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे चॉकलेट पसंद है। अब बताओ इसका क्या होगा, मुझे आया है कि नहीं आया है, आया है, तो मुझे आया है तो इसका मतलब मुझे तो क्या है, ये सर रहा, और ये मुझे कैसे आया सर, सब्जेक्ट के केस में आया कि नहीं आया, तो सब्जेक्ट के केस में अगर मैं मुझे मेरा आ रहा है तो क्या लगाना है, आई, यानी मुझे के लिए क्या डालूंगा मैं, आई, आया समझ। पसंद है तो पसंद के लिए क्या डालूंगा, लाइक। भैया सही तरीके से बैठिए पहले, चॉकलेट, आई लाइक चॉकलेट, खत्म, आई बात समझ में कि नहीं, आई लाइक चॉकलेट। अब आप कहेंगे सर नहीं मैं के लिए आई लगाऊंगा या मेरा, अगर देखिएगा मैं के लिए ही केवल आई लगाऊंगा तो आप गलत है, ठीक है ना। मैं मुझे मेरा अगर सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो आप क्या डालेंगे, आई, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो क्या डालेंगे, मी। और पोजेसिव, पोजेसिव वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोजेसिव मतलब हक जमाना होता है, हक जमाना, इसके बारे में जान लीजिए, ये किसी भी चीज पे क्या कर रहा होगा, हक जमा रहा होगा, इसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। तो इन सभी के साथ क्या लगा रहेगा, कोई ना कोई नाउन, इन सभी के साथ कोई ना कोई क्या लगा रहेगा नाउन। जैसे जैसे मेरी कार, मेरी कार, तो मेरी कार आ गया। अब मेरी कार है तो मेरी के लिए क्या यूज करोगे, यहाँ पे देखो ये जो मेरी है इस कार पे हक जमा रहा है कि नहीं जमा रहा है, तो इसका मतलब ये जो मेरी और मेरा जो है ये एक्चुअल में पॉजिटिव केस में चला गया ना। अब पॉजिटिव केस में मेरी और मेरा किस में से आ रहा है, इसमें से आ रहा है ना, देखो मैं मुझे मेरा, मैं मुझे मेरा, मेरी, मेरे, कुछ भी आ रहा है तो वो किसका है सर, आई वाला है। और आई का पॉजिटिव क्या होता है, माई, यानी यहाँ पे क्या डालूंगा, माई, मेरी का मीनिंग क्या होगा, माई, कार है तो कार, इसके साथ हमेशा नाउन लगा रहेगा, ठीक है, मेरी कार। कोई दिक्कत नो सर, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, इसमें हक जमाया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, हक जमाया जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसमें सबको समझ में आ रहा होगा। मैं मुझे मेरा, सब्जेक्ट यहाँ पे आई, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी, और पोजिटिव की जगह पे माई। हमें हमारा आ गया तो सब्जेक्ट में है तो वी डालूंगा मैं, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो क्या डालूंगा, अस, और अगर किसी पे हक जमा रहा होगा तो जैसे डाल दिया कि हमारा भारत, हमारा भारत तो क्या लिखूंगा मैं, आवर भारत, आवर भारत। हाँ इंडिया तो हट चुका है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है, तो अब हम लोग इंडिया नहीं बोलेंगे, भारत को भारत ही बोलेंगे, आवर भारत, ठीक है। ध्यान देंगे, तुम्हें, तुम्हारा आ गया तो क्या डालेंगे, यू, सब्जेक्ट के यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के यहाँ पे यू, और अगर किसी पे हक जमा रहा होगा जैसे तुम्हारा भाई तो योर ब्रदर, तुम्हारा देश योर कंट्री, योर कंट्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो। अब आता है थर्ड पर्सन के अंदर, थर्ड पर्सन के अंदर जो आते हैं वो क्या होते हैं सर, वह, उसे, उसका, ये लड़के के लिए आता है। यहाँ पे नाम भी दिया जा सकता है, तो जैसे बोल दिया राहुल, राहुल उसके सॉरी राहुल अपने पापा के साथ घर जा रहा है। चलो अभी सेंटेंस बनाऊंगा मैं, पहले इतना पहले समझा, तो वह, उसे, उसका, तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट के यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट के यहाँ पे हिम, और पॉजिटिव केस अगर किसी पे हक जमा होगा तो हिज, क्या हो जाएगा, हिज। लड़की है तो लड़की के लिए वह, उसे, उसका यूज किया जाता है, अगर वो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो सी, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर, और पॉजिटिव यानी किसी पे हक जमा रही है तो भी हर, और उसके साथ क्या लिख देना है, नाउन, उसके साथ क्या लिख देना है, नाउन। जैसे उसकी स्कूटी, उसकी स्कूटी, तो अब बताइए क्या होगा, हर स्कूटी। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक प्रोनाउन आपका क्लियर हो गया, यूज कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं मेरा भाई, मेरा भाई, बताइए क्या होगा, मेरा आया है ना, और आगे नाउन आ गया तो हक जमा रहा है ना ये मेरा, इससे कि नहीं मेरा भाई है ये, हक जमा रहा है नहीं, हक जमा रहा है। अब मेरा, मेरी, मेरे किस में से आएगा, मैं मुझे मेरा,
पहले में से आएगा फर्स्ट पर्सन में से, फर्स्ट पर्सन में अगर सब्जेक्टिव होता तो आई होता, लेकिन यहाँ पे तो हक जमा रहा है, दैट मीन्स पॉजेसिव है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, माई होगा, अब भाई का ब्रदर, खत्म, ठीक है ना। अच्छा, अगर आ गया उसकी बहन, उसकी बहन, क्या होगा, हर सिस्टर, उसकी मतलब लड़की के लिए बात कर रहा है, और उसका उसकी उसके, यानी वह उसे उसकी, आया कि नहीं आया, उसका उसकी उसकी कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब अगर हक जमा रहा है तो क्या डालूंगा मैं, हर सिस्टर, ठीक है, यस सर। और देखेंगे अगर और आ रहा है जैसे उनका काम, उनका काम, उनका काम, सर उनका आया है, उसका नहीं आया, ऊ सौ का नहीं आया, ऊ सौ का आता तो इन दोनों में से लगाते, ऊ नौ का आ रहा है तो क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, क्योंकि हक जमा रहा है ना, तो देयर वर्क, ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत। लेकिन अब कंफ्यूजन वाला स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कंफ्यूजन वाला, जैसे डाल दिया अपना, अपना कपड़ा, अपना कपड़ा, अब बनाओ, यहाँ भी तो अपना हक जमा रहा है कि नहीं जमा रहा है, अपना कपड़ा, आएगा समझ में, अपना कपड़ा, तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे सर, आवर क्लॉथ, बिल्कुल गलत है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी अपना आ गया, उनका उनकी, उनका मेरा मेरी मेरे आ गया, उसका उसकी आ गया, तो आप समझ लेंगे किसमें से आया है, कर लेंगे, लेकिन जब अपना आ गया तो उस दौरान आपको सब्जेक्ट को चेक करना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या है उस सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, क्या है, मैं, तो इसका मतलब ये अपना का मतलब क्या होगा, माई क्लॉथ, समझ में आई बात। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया वह, या किसी के लड़के का नाम, जैसे राहुल, क्या डाल दिया, राहुल, या किस वह, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हिज क्लॉथ, क्या हो जाएगा, हिज क्लॉथ, समझ में आया बात, कोई दिक्कत। और देखो अगर सेम टू सेम में अगर उसने वहां पे सब्जेक्ट में डाला हुआ है हम, क्या डाला हुआ है, हम, तो इसी अपना के लिए हम क्या यूज करेंगे, आवर, समझ में आई बात। अब आवर क्लॉथ क्या डालेंगे, आवर क्लॉथ। अगर इससे सेंटेंस में डाला होगा सलोनी, क्या डाला है, सलोनी, तो क्या डालूंगा मैं यहाँ पे, हर क्लॉथ, आई बात समझ में। तो जब भी अपना अपनी अपने आएगा तो वहां पे हम लोग पॉजेसिव केस दिखा रहा है ना, अपना अपनी अपना कपड़ा, तो अपना कपड़ा मतलब अपने कपड़े पर हक जमा रहा है नहीं जमा रहा है, तब उस कंडीशन में इसका मीनिंग हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, है ना, सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसी का पॉजेसिव वहां पे लगाना है। तो आई थिंक आपको बात पूरी क्लियर हो गई होगी, यस सर, कोई दिक्कत, क्लियर है, सभी लोग को आ जाएगा, ठीक है, छाप लीजिए इसको भी, फिर मैं कुछ और सेंटेंसेस बताता हूँ। देखिएगा लिखा है सेंटेंस के अंदर, अब एक सेंटेंस दूंगा मैं, उसके हम लोग अंदर यूज करेंगे, जैसे मैं उसके भाई को नहीं जानता हूँ, ठीक है ना, नहीं जानता हूँ, तो अभी हमको कुछ नहीं करना है, प्रोनाउन खोजना है बस, प्रोनाउन सर मैं रहा और उसके भाई आया ना, उसके भाई, ठीक है, दिखाते रहिएगा इसको, उसके भाई, ठीक है ना, उसके भाई को नहीं जानता हूँ। अब मैं के लिए सर मैं मुझे मेरा के लिए अगर सब्जेक्ट में है तो क्या डालता हूँ मैं, आई, क्योंकि यहाँ पे मैं किस में है, सब्जेक्ट में है कि नहीं है, सब्जेक्ट में तो क्या डालूंगा मैं, आई। अब आया है उसके भाई, उसके भाई, तो उसके भाई का उ स क किस में आ रहा है, थर्ड पर्सन में आता है ना, थर्ड पर्सन में ही सी इट के लिए आ रहा है, ही सी इट के लिए, ही सी इट का क्या बोलते हैं, ही का जो पॉजेसिव होता है, सॉरी मैंने गलत बोला, उ स क किसके लिए आता है, ही के लिए आता है और सी के लिए आता है, इट के लिए नहीं आता है, ठीक है ना, उसके लिए तो ई स क आता है, मतलब इसका आता है, तो उसका, तो यहाँ पे उसका के लिए क्या डालूंगा मैं, हिज, क्या डालूंगा, हिज ब्रदर, कोई दिक्कत, नो सर। और देखो और देखो तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा भाई उसके घर नहीं जाता है, नहीं जाता है, देखिएगा
तुम्हारा भाई उसके साथ नहीं, उसके घर नहीं जाता है। फिर से आ गया तुम्हारा। तुम्हारा किसका है सर, पॉजेसिव फॉर्म में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये भाई पे क्या कर रहा है, हक जमा रहा है। हक जमा रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा। तुम्हारा किस में से आएगा सर, सेकंड पर्सन यू से, सेकंड पर्सन यू से। और पॉजेसिव केस है कि नहीं है, तो यू का पॉजेसिव केस क्या होता है सर, योर। क्या होता है, योर। अब भाई के लिए तुरंत क्या डाल दूंगा, ब्रदर। कोई दिक्कत नो सर। फिर आया है उसके घर, तो फिर से देखिए ये उसके, इसके ऊपर हक जमा रहा है, बिल्कुल सर। अब देखिए फिर से उसका आया, यहाँ भी उसका आया होता है, तो इसका उसका मतलब क्या हो गया, फिर उसका का मतलब क्या हो जाएगा, हिज। घर के लिए हाउस, खत्म। बोलिए प्रोनाउन क्लियर, ठीक है। और देखिए तुम अपने 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 या अपनी किताबें सोहन को दे दोगे। तुम अपनी किताबें सोहन को दे दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से प्रोनाउन क्या है सर, एक तो तुम है, फिर कौन सा है सर, अपनी किताबें, क्योंकि यहाँ भी हक जमाया जा रहा है, ठीक है। तो तुम के लिए क्या डालूंगा मैं, यू। यू सब्जेक्ट के यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, यू। और अपनी किताबें हैं सर, तो अपनी, अपना, अपनी मैंने रूल बताया है कि हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू है। यू का पॉजेसिव फॉर्म तब क्या होगा, यू का पॉजेसिव योर। यू का पॉजेसिव फॉर्म योर। तो यहाँ पे अपनी के लिए क्या डालूंगा मैं, योर। योर। और किताबों के लिए बुक्स, खत्म। ये देखिए एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है। एक और देखिएगा, राहुल अपने पापा के साथ स्कूल गया। अब आ गया सेंटेंस। इसमें सर प्रोनाउन कौन सा है सर, ये रहा, अपने पापा। अब अपने पापा के लिए क्या लिखूंगा सर, अपने के लिए क्या स्पेलिंग, तो सर अपने अपना अपनी सब्जेक्ट के अनुसार चलता है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राहुल है। और राहुल को किस कैटेगरी में रखा गया है सर, ही वाले में। किस में रखा गया, ही। लड़के का नाम आया तो ही वाले कैटेगरी में, और लड़की का नाम आया तो सी वाले कैटेगरी में। ये लड़का है यानी ही हो गया ना। और ही का पॉजेसिव क्या होता है, वही अपना, अपनी, अपने का काम होगा, तो हीज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज। और पापा के लिए फादर। तो क्या समझ में आया, क्लियर। प्रोनाउन का खेल खत्म ना, प्रोनाउन सब कंप्लीट हो जाएंगे। कल से हम लोग जब टेंस बना रहे होंगे तो प्रोनाउन का यूज खूब बढ़िया से आपको करने आना चाहिए। सभी लोगों को पूरा प्रोनाउन याद होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए। और आप लोग जाएंगे टेलीग्राम वाले ग्रुप में, वहां पे आप जब देखेंगे चले जाएंगे फाइल्स। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग क्लियर रहें कि कहाँ पे वो मिलेगा पीडीएफ, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले टेलीग्राम अपना ओपन करिएगा। तो टेलीग्राम जब आप ओपन करेंगे अपना, तो हम लोग को देखेंगे तो द यूनिवर्स ऑफ फेमस इंग्लिश वाला सेक्शन है ना, बेस्ट ग्रुप वाला। इसके अंदर ओके करिएगा। ओके करने के बाद फिर जब आप थोड़ा सा यहाँ पे, अभी देखिए दिखा नहीं रहा बिकॉज ऑफ नेटवर्क। जब यहाँ पे जाएंगे आप तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा। अभी क्यों नहीं दिखा रहा है, इसका रीजन समझ पा रहे हैं, नेटवर्क नहीं शो कर रहा है। आप जाइए इसमें, अभी भी नेटवर्क नहीं है भाई। आ गया नेटवर्क, देखिए दूसरे वाले मोबाइल में दिखा रहा है। ये मोबाइल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है, देखिएगा ये वाले में देखेंगे आप लोग, तो इस वाले में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जाएंगे द यूनिवर्स ऑफ एमर्स साइंस बैच। देखिए उन्होंने साइंस खोल दिया है। हमको जाना किस में है, हमको जाना है, एक सेकेंड रुकिएगा, करामाती स्टूडेंट है, क्या कर सकते हैं। देखिएगा ये रहा। जब आप जाएंगे द यूनिवर्स ऑफ एमर्स इंग्लिश वाले बैच में, ये इंग्लिश का है जिसपे ये लोगो लगा हुआ है। इसमें जब जाएंगे आप ओके करेंगे ऊपर से, देखिए मैंने कैसे ओके किया, ऐसे। और इसमें जब जाएंगे आप फाइल्स में, किस में जाएंगे, फाइल्स में, तो फाइल्स में दो चीजें मिलेंगी आपको। एक तो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब का पीडीएफ है, फिर उसके नीचे क्या लिखा गया, इंग्लिश ग्रामर वर्ब पीडीएफ दिखा। अब जब आप इसको ओके करेंगे तो ओके करने के बाद आपको खोलने का ऑप्शन आएगा। खोलेंगे आप इसको, कलो में ऑटोमेटिक खुल जाएगा वो। हाँ देखिए खुल गया ये। अब देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फॉर्म्स है। देखिए यहाँ से दिखाई देंगे आपको, वर्ब की क्या है, फॉर्म्स है। पूरी की पूरी फॉर्म्स यहाँ पे क्लियरली दे दी गई है, ठीक है।
तो आई थिंक आपको बस क्या करना है, इस पूरे को एक बार देख लेना है, जो भी मीनिंग्स है यहाँ पे वर्ब की आपकी 100% क्लियर हो जाएंगे, इससे अब कुछ नहीं आएगा। और फिर बाहर से मैंने जितनी मीनिंग करवा रहा हूँ वो तो इनफ है कि नहीं है। तो कुल मिला लो कि आपको यही करना है कि तैयार करके कल आना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।